हाँ जी, इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं क्या गिवन है। 10 1 रुपए के सिक्के 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table। 10 सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और फिर बोला गया है कि ईच कॉइन हैज मास m। तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये हमें निकालना है और काउंटिंग करनी है कॉइन्स की बॉटम से। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले 10 सिक्के बना लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ग्राउंड। बात हो रही है छठे सिक्के की, 1 2 3 4 5 6, इस सिक्के की हम बात कर रहे हैं और पूछा गया है द फोर्स ऑन द सिक्स्थ कॉइन ड्यू टू ऑल द कॉइन ऑन इट्स टॉप विल बी 4 mg। ऊपर वाले सभी सिक्कों की जो फोर्स है छठे कॉइन पे वो नीचे की तरफ लग रही है और 4 mg की वैल्यू है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप इन 4 सिक्कों का एफबीडी बना लें, चारों को सिंगल मान लें तो इनका मास नीचे की तरफ 4 mg रहेगा। इनका जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी इनके ऊपर वो 4 mg रहेगा। अब ये चारों रेस्ट पे हैं, चारों का एक पीस माना है तो रेस्ट पे हैं, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगेगा, लेट से वो नॉर्मल रिएक्शन है। वो कौन लगाएगा? छठा सिक्का लगाएगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा इनके ऊपर ये छठे सिक्के ने लगाया है। अगर छठे सिक्के ने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया है तो ये भी इतना ही फोर्स छठे सिक्के पर नीचे लगाएंगे, नीचे की तरफ एन लगाएंगे और यहाँ पे एन किसके बराबर है? 4 mg के बराबर है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स 0 है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 4 mg और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन चारों सिक्के इस नीचे वाले कॉइन पे लगाएंगे तो ये वाला भी 4 mg हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। अगला देखते हैं। फोर्स ऑन द सिक्स्थ कॉइन ड्यू टू सेवेंथ कॉइन इज 4 mg डाउनवर्ड। देखते हैं, जो सातवां सिक्का है एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में तो वही है, जो कॉन्टैक्ट में होगा वही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऊपर से लगने वाला जो फोर्स है नीचे की तरफ वो सातवां सिक्का छठे पे लगाएगा और वो आपकी 4 mg के बराबर होगी, डाउनवर्ड होगी। क्लियर है? तो ये भी आपका करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवेंथ कॉइन, छठे कॉइन का सातवें कॉइन पे रिएक्शन क्या होगा? वही 4 mg। अगर सातवें कॉइन ने नीचे की तरफ 4 mg लगाया है तो छठा भी सातवें के ऊपर 4 mg लगाएगा ऊपर की तरफ। ट्रू। टोटल फोर्स ऑन द 10th कॉइन इज 9 mg, इसकी बात कर रहा है। 10th कॉइन के ऊपर टोटल फोर्स तो 0 होगा क्योंकि रेस्ट पे है, तो 1 mg इसका और 1 mg नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट क्योंकि किसी भी कॉइन पर नेट फोर्स 0 है क्योंकि वो मोशन में नहीं है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या? जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जिस बॉडी का बना रहे हैं उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, ना कि वो बॉडी जो दूसरों पे लगा रहा है वो। रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन इट। जब भी एफबीडी बनाएंगे जिस ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर बाहर से लगने वाले फोर्सेस को हम शो करते हैं, ना कि ये बॉडी जो दूसरों पे लगाएगा उन फोर्सेस को। थैंक यू।